आपकी चेकलिस्ट के ये हो गया, ये हो गया, हाँ भाई ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को एक गाइड दूंगी कि कैसे हम एक स्मूथ दावत प्लान कर सकते हैं। मैंने ओवर द ईयर्स देखा है, हमारी अम्माएं माशाल्लाह बहुत ट्रेंड है इस मामले में, लेकिन दावत को अरेंज करने की जो ऑर्गेनाइजेशन और वो जो स्टेप्स चाहिए होते हैं, अगर हम उन्हें जॉट डाउन कर लें या उनकी ऑर्गेनाइजेशन पहले से कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम एक बहुत अच्छी स्मूथ दावत कर सकते हैं या किसी की पार्टी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ पार्टी ओवर एट योर होम, जहाँ आपका कोई गेट टुगेदर है, बच्चों का गेट टुगेदर है, बड़ों का गेट टुगेदर है, वट एवर इट इज़, यू हैव टू प्लान इट जस्ट। सो मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड फॉलो। सबसे पहले तो अगर आप कोई दावत प्लान कर रहे हैं या गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अगर कोई ग्रॉसरीज चाहिए उसके लिए आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि आपने क्या क्या बनाना है या आपने क्या क्या लेकर आना है। उसके लिए आपने एक लिस्ट बना लेनी है और ग्रॉसरीज खरीद के रख लेनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप वो है, वो दिन है जो हमारा दावत से पिछले वाला दिन होगा। उस पिछले वाले दिन पे हमारे पास कौन सी ऐसी मजेदार सी 3 बातें होनी चाहिए जो फोकस में होनी चाहिए। वो ये है कि एक तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने क्या पहनना है या आपके बच्चों ने, आपके घर वालों ने, जिसका भी आप पे जिम्मेदारी है, आपने उसका देख लेना है कि उसने क्या पहनना है, व्हाट टू वेयर, हाउ टू वेयर। ओके, वो तैयार है कि नहीं। सेकेंड थिंग फिर आपने कर लेना ये है कि आप देखेंगे अगर आपकी डिश में से सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सी है या फिर आप कौन सी पहले प्रिपेयर करके रख सकते हैं, वो आप पिछले दिन प्रिपेयर करके रख लें, कोई एक उसमें से। थर्ड थिंग आप ये ऐसी कर सकते हैं कि आप उन्हीं सारी डिशेस में से कोई भी उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको चीज़ें चाहिए तो आप उनकी प्रिपरेशन कर लें। जैसे कि हम प्याज फ्राई करके रख लेते हैं, हम गार्निशिंग काट के रख लेते हैं, हम इस तरह की सारी चीज़ें जो हम पहले कर सकते हैं एक दिन अपनी एनर्जी को संभालने के लिए हम पहले कर लेंगे। चौथी चीज जो आपने उन्हें पिछले दिन कर लेनी है वो है कि अगर आपने मेहमानों को बिठाना है तो कहाँ बिठाना है। आपने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट सारी चेक कर लेनी है कि टेबल मेज कुर्सियां पूरी हैं कि नहीं, और सीटिंग अरेंजमेंट आपने किस तरह से बिठाना है, क्या किस तरफ रखना है, ये सब आपने पहले ही सोच लेना है और उसको उस अरेंजमेंट में रख भी देना है, ताकि आप जब कल अगले दिन सफाई कराएं सुबह के वक्त तो आपकी सफाई बहुत साफ सुथरी हो। सफाई के बाद चीजें इधर से उधर हिलाएंगे ना तो गंद जमीन पे लाजमी फैलेगा। अब आ जाते हैं दी डे की तरफ, जो हमारा एक्चुअल दिन है दावत का। उस पर हमने सुबह से क्या करना है, तो सुबह से आपने सबसे पहले जो है सफाई कर लेनी है, डस्टिंग कर लेनी है। अगर आपने कोई फ्लावर्स वगैरह लगाने हैं वो सारा आपने देख लेना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी क्रॉकरी देख लेनी है। आपने सारी जो डिशेस हैं वो किस में डिश आउट करनी है, कितनी क्रॉकरी होनी चाहिए, कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे आपने टेबल लगाना है, सिस्टम कहाँ सेट करना है, आपने ये सारा कुछ पहले से रखा। थर्ड थिंग आपने क्या करना है कि आपने कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। कुकिंग में आपने वो चीज़ें पहले तैयार करनी है जो कि आपको लगता है कि जिनको आपने जैसे ठंडा करना है, डिजर्ट्स हो गए, अगर आपने ठंडा करना है तो आप उनको सबसे पहले बनाएं। फिर आपने देख लेना है कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप हाफ फ्राई करके रख सकते हैं। वैसे आई डू नॉट पर्सनली रेकमेंड हाफ फ्राई क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, लेकिन हाँ टाइम अपना सेव करने के लिए आप हाफ फ्राई भी करके आइटम्स को रख सकते हैं जो कि आप लास्ट मोमेंट पे फ्राई करेंगे सो दैट दे कैन बी सर्व्ड हॉट। चौथी चीज, आप लोगों ने कुकिंग जब स्टार्ट की थी तो आपने एक ऐसे टाइम पे पिछले स्टार्ट करनी चाहिए आपको कि आप अपनी दावत के जो लोग हैं उनके आने से कोई घंटा या 1.5 घंटा पहले फ्री हो। हर चीज को करने से आप बिल्कुल फारिग हो चुके हो। और फारिग हो जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑफ कोर्स यू नीड टू ड्रेस अप योर सेल्फ, यू हैव टू शावर, ड्रेस अप, मेकअप लगाएं, अच्छे से लगें और अपने आप को जूली पहने इस तरह की सारी चीजें आपने अपनी देख लेनी है। नंबर 5 स्टेप इन माई लिस्ट इज, जब आप अपने आप को रेडी कर लें, बाकी सब रेडी है, खाना रेडी है, तो आप फाइनली एक आखिरी रिव्यू की जो आप कहते हैं ना नजर काबी नजर आपने अपने घर के ऊपर डालनी है। कहाँ पे क्या चीज़ है, सब ठीक लग रहा है, कुछ भी आपको डिफरेंट उस टाइम पे करना हो आप कर लें जल्दी से। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज एरोमेटाइज योर स्पेस गाइज। जब आपके घर मेहमान आते हैं तो दे वांट, और इतना वेलकमिंग और रिफ्रेशिंग लगता है जब आपने कोई अच्छा सा एयर फ्रेशनर किया होता है। तो एरोमेटाइज योर स्पेस ऑलवेज। आप नॉर्मली स्मूथली एक दावत को एंजॉय करें, इससे आगे आपने सिर्फ एंजॉय करना है। ले भाई, फिर मेरा ख्याल है आप लोगों को बुला लेना चाहिए अपने घर के। भाई अब मैं तैयार हूँ, अब आ जाओ, 15, 20, 100, 2500, 3000, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो थी जी मेरी आज की वीडियो, होपफुली यू लाइक इट। अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच।